ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शांति ही। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा था पौराणिक विवेचन, और मंत्र नंबर 28 की जो व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी। मंत्र इस प्रकार था कि सृष्टि रीति सृष्टि विदो लय इति च तद्विदाः स्थिति रीति स्थिति विदाः सर्वे चेतुन सर्वदा। तो पेज नंबर 314 से आगे करते हुए कि स्वामी जी बता रहे थे कि आम जो है आपने अपनी आँखों से देखा हुआ कि वो कैसे बढ़ता है, कब वो बेर के जैसे जितना होता है, कब आंवले जितना हो जाता है, तो कब वो बड़ा आम बन जाता है। तो अब एक ने पूछा कि महाराज जी, यह आम में मिठास किसने भेजी? ये केले में हलवा पैक करके किसने भेजा? ये केले में हलवा पैक करके किसने भेजा? क्या बढ़िया पैकिंग है। दुकानदार ऐसा कर सकते हैं? हर केले के पेड़ में से कई केले निकले और प्रत्येक को ऐसा बढ़िया बंद किया हुआ है कि बाहर की हवा न लगे। किसने किया है? नींबू में खटास किसने भेजी? इमली को इतनी प्यारी किसने बना दिया कि दक्षिण के लोग उस पर लट्टू हैं। जिसके घर में इमली का पेड़ न हो वहाँ लड़की का ब्याह न करें। आंवला धात्री है, एक माता वह है जिसने जन्म दिया, और एक माता आंवला भी है। हरित की को भी माता बोलते हैं। हरित की में जीवन शक्ति किसने भेजी? आंवले में जीवन शक्ति किसने भेजी? यह स्थिति कौन कर रहा है? यह तुम्हारे पेट के भीतर ऐसी पकड़ किसने बना है कि बार बार सांस निकल जाए और बार बार उसको खींच ले? तो बोले कि स्थिति का देवता विष्णु है, वह सर्वत्र रहता है। सृष्टि की प्रधानता से ब्रह्म पुराण आदि पुराण हैं। लय की प्रधानता से लिंग पुराण शिव पुराण आदि हैं। स्थिति की प्रधानता से विष्णु पुराण भगवत आदि हैं। कोई शक्ति की प्रधानता से है तो कोई शक्ति की प्रधानता से, कोई शक्तिमान की प्रधानता से है। बात यह है कि जो कुछ मालूम पड़ता है, जिसका नाम लिया गया और जिनका नाम नहीं लिया गया, जितने भेद मालूम पड़ते हैं वे सब सिद्ध में मालूम पड़ते हैं कि असिद्ध में मालूम पड़ते हैं। तो उन भेदों के सिद्ध होने से पहले जो स्वतः सिद्ध आत्मा है उसी को मालूम पड़ता है कि यह अंतःकरण है, ये इंद्रियां हैं, यह शरीर है, यह विषय है, यह प्रलय हो रही है। यह किसको मालूम पड़ता है? तो जो सर्व का ज्ञाता है, जो सर्व का दृष्टा है, जो सर्व का साक्षी है, जो देश काल वस्तु सब का साक्षी है, वह तो पहले से सिद्ध है। मैं हूँ या सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज़ें मालूम पड़ती हैं वे ठीक ठीक मालूम पड़ती हैं कि नहीं, यह देखने की जरूरत पड़ती है। प्रकार यह समझो कि ये सब के सब अपने स्वरूप में ही कल्पनावस्था में उपलब्ध होते हैं, और आत्मा जो है वह कल्पित नहीं है। तो हर समय सृष्टि भी मालूम पड़े, स्थिति भी मालूम पड़े, प्रलय भी मालूम पड़े, जिसको मालूम पड़ती है वह तो पहले से है, और इसी आत्मा का असली नाम ब्रह्म है। ब्रह्म माने देश काल वस्तु का प्रकाशक, और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, और देश काल वस्तु का अधिष्ठान। यह आत्मा ही ब्रह्म है, इसके सिवाय और ब्रह्म नहीं है। तो असली बात यह हुई कि पहल जो प्राण इति प्राण विदाह कहा गया था, वह प्राण जो है वह विजात्मा प्राज्ञ है, ईश्वर है, और उसी के ये कार्य भेद स्थिति पर्यंत हैं। और जितने भी प्राणियों में
मूल जितने भी प्राणियों ने मूल सृष्टि में भेद कल्पना की है, यह रस्सी में सांप की कल्पना के समान ही है। अपना जो आत्मा है वह अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। प्रणाम भगवान। आज यहीं पे विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।